हमारे देश की परंपराएं हमें हमेशा ईश्वर से जोड़ती हैं। फिर उसमें एक दिन का त्योहार हो या महीने भर का जश्न, सभी का अपना एक महत्व है। यहाँ ऋतुओं को भी पूजा जाता है। हमारे देश में ऋतुओं का समान आकार है। मुख्य तीनों ऋतुएं 4-4 माह के लिए आती हैं। सभी का होना हमारे देश की जलवायु पर विशेष प्रभाव डालता है। देश कृषि प्रधान होने के कारण वर्षा ऋतुओं का महत्व अधिक होता है और उसमें सावन का महीना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको अपने चैनल दीपावली में महादेव को समर्पित श्रवण मास की विस्तृत जानकारी देने जा रहे हैं। ये महीना शिव जी का अत्यंत प्रिय महीना है। पूरे माह धार्मिक रीति रिवाजों का तांता लगा रहता है, जिनका पालन सभी धर्म जाति अपने मान्यताओं के अनुरूप करते हैं। सावन महीने का महत्व। सावन मास का हिंदू समाज में बहुत अधिक महत्व है। श्रवण का महीना हिंदी कैलेंडर में 5वें स्थान पर आता है। शिव जिन्हें श्रवण का देवता कहा जाता है, उन्हें इस माह में भिन्न भिन्न तरीकों से पूजा जाता है। पूरे माह धार्मिक उत्सव होते हैं। शिव उपासना, व्रत, पवित्र नदियों में स्नान एवं शिव अभिषेक का विशेष महत्व है। इस माह विशेष तौर पर सावन सोमवार को पूजा जाता है। महिलाएं पूरे सावन महीने सूर्य उदय के पूर्व स्नान पर उपवास रखती हैं। कुंवारी कन्या अच्छे वर के लिए इस माह में उपवास एवं शिव की पूजा करती हैं। विवाहित स्त्री पति के लिए मंगल कामना करती है। आइए अब हम आपको ये बताते हैं कि क्यों है सावन भगवान शिव का प्रिय महीना। इसके पीछे की मान्यता ये है कि दक्ष पुत्री माता सती ने अपने जीवन को त्याग कर कई वर्षों तक श्रापित जीवन जिया। उसके बाद उन्होंने हिमालय राज के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए पूरे श्रवण महीने में कठोर तप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनकी मनोकामना पूरी की। अपनी भार्य से पुनः मिलाप के कारण भगवान शिव को श्रवण का ये महीना अत्यंत प्रिय है। यही कारण है कि इस महीने कुमारी कन्या अच्छे वर के लिए शिव जी से प्रार्थना करती है। ये भी मान्यता है कि श्रवण के महीने में भगवान शिव ने धरती पर आकर अपने ससुराल में विचरण किया था, जहां अभिषेक कर उनका स्वागत हुआ था। इसलिए इस माह में अभिषेक का महत्व बताया गया है। धार्मिक मान्यता अनुसार श्रवण मास में ही समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें निकले हलाहल शिव को भगवान शिव ने ग्रहण किया, जिस कारण उन्हें नीलकंठ का नाम मिला। जिस प्रकार उन्होंने सृष्टि को इस विष से बचाया और सभी देवताओं ने उन पर जल डाला था, इसी कारण शिव अभिषेक में जल की विशेष स्थान है। वर्षा ऋतु के चौमासा में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और इस वक्त पूरी सृष्टि भगवान शिव के अधीन हो जाती है। श्रवण मास में भगवान शिव को बेल पत्थर चढ़ाने का भी विशेष महत्व है। कहा जाता है एक डाकू अपने जीवन व्यापार के लिए राहगीरों को लूटता है। एक बार वो रात्रि के समय एक पेड़ पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन समय बीतता जाता है, कोई नहीं आता। तभी डाकू के हृदय में अपनी करनी को लेकर पश्चाताप का भाव उत्पन्न होता है और वो खुद को कोसता हुआ उस पेड़ के पत्तों को तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता रहता है। वह वृक्ष पेल पत्थर का होता है और उसके नीचे शिवलिंग स्थापित होता है। डाकू के द्वारा फेंका गया पत्ता शिवलिंग पर गिरता है और उसके करुणा भाव के कारण उसमें एक सच्ची श्रद्धा का संचार होता है, जिससे प्रसन्न होकर भोलेनाथ उसे दर्शन देते हैं और उसकी पीड़ा को समाप्त कर उसे सही राह पर लाते हैं। अब सुनिए श्रवण मास सोमवार व्रत का महत्व। सोमवार का स्वामी भगवान शिव को माना जाता है। पूरे वर्ष में सोमवार को शिव भक्ति के लिए उत्तम माना जाता है। अतः शिव प्रिय होने के कारण श्रवण के सोमवार का महत्व अधिक बढ़ जाता है। श्रवण में 5 अथवा 4 सोमवार आते हैं, जिनमें एकशना अथवा पूर्ण व्रत रखा जाता है। एकशना में संध्या काल में पूजा के बाद भोजन ग्रहण किया जाता है।
श्रवण में कांवड़ यात्रा का बहुत अधिक महत्व है। कहते हैं रावण ने सबसे पहले कांवड़ यात्रा की थी एवं भगवान राम ने भी कांवड़ी के रूप में शिवजी पर जल चढ़ाया था। इसमें लोग भगवा वस्त्र धारण करके पवित्र नदियों के जल को एक कांवड़ में बांधकर पैदल चलकर शिवलिंग पर उस जल को चढ़ाते हैं। कांवड़ एक बांस का बना होता है जिसमें दोनों तरफ छोटी सी मटकी होती है जिसमें जल भरा होता है। इस बांस को फूलों द्वारा एवं घुंघरुओं से सजाया जाता है। साथ ही बोल बम का नारा लिए कई कांवड़ यात्री श्रद्धा पूर्वक पद यात्रा कर पवित्र जल को शिवलिंग पर अर्पण करते हैं। ये कार्य पुरुषों द्वारा किया जाता है। अतः श्रवण का ये महीना स्त्री एवं पुरुषों दोनों के द्वारा अपने अपने तरीके द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको श्रवण मास का महत्व बताया है। हमें आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक करें और हमारे चैनल दीपावली को सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।